महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने अब जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की विरासत पर हमला करने वाले और यहां के लोगों का अपमान करने वाले आक्रमणकारियों का महिमा मंडल करना देशद्रोह के बराबर है, जिसे नया भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करने वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों का जश्न मनाने के खिलाफ चेतावनी भी दी। महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सलार गाजी को लेकर मचा जुबानी घमासान तेज होता जा रहा है। अब संबल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और एक सूफी संत को गलत संदर्भों से जोड़ना नफरत फैलाने का प्रयास है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मेले को रोकने का प्रयास अनैतिक है। डीएमके सांसदों ने संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। अब डीएमके सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर तमाम दावे किए हैं, लेकिन इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अब डीएमके समर्थन में आ गए हैं। संसद में डीएमके नेता के द्वारा परिसीमन लिखी टी शर्ट पहनने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूँ, क्योंकि भाजपा पता नहीं कैसा परिसीमन कर दे। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने परिसीमन के मुद्दे पर खुलकर बात की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को राहत दे दी है, लेकिन इस फैसले के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को ऋण वितरित किया और उन्हें उद्यम करने के लिए प्रेरित किया। ऋण वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और अनुशासन से उसे मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से जाना जा सकता है। नागपुर हिंसा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि नागपुर में हुई हिंसा की जिम्मेदार फिल्म छावा है। इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाए, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मौलाना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मौलाना ने पत्र में लिखा है कि फिल्म छावा जब से रिलीज हुई है तब से देश का माहौल खराब हो गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति के अभिलेख खुर्द-बुर्द करने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, उनके बेटे अदीब आजम और बेटी निखत अखलाक आज कोर्ट पहुंचे। उनकी अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई हो रही है। इससे पहले 5 मार्च को कोर्ट ने तीनों को 20 मार्च तक यानी कि आज तक अंतरिम जमानत दी थी। इसकी समय सीमा आज खत्म हो रही है। करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले फर्जी स्टाम्प गिरोह पर गोरखपुर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। कैंट थानेदार ने गिरोह के सरगना नवाब आरजुक और उसके 10 सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कराया है। आरोपियों में 4 कुशीनगर, 4 सिवान और 2 गोरखपुर और 1 देवरिया जिले का रहने वाला है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के पुरी जगन्नाथ मंदिर जाने पर विवाद गहरा गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। पुरी के एक थाने में स्थानीय संगठन द्वारा सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें उनकी इस्लामिक शादी का जिक्र किया गया है। वहीं मामले में सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि उनका कोई विरोध जगन्नाथ भगवान के दर्शन के दौरान नहीं हुआ और न ही उन्हें ऐसी जानकारी है। वो सनातनी हिंदू हैं और रहेंगी। मथुरा में एक युवक ने एक ऐसा कारनामा कर डाला जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। इस युवक ने खुद का ही ऑपरेशन कर डाला। इतना ही नहीं, सर्जरी के बाद उसने 11 टाके भी लगाए और फिर अस्पताल पहुंच गया। युवक ने यूट्यूब से देखकर खुद का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के लिए वो मेडिकल से शून्य करने का इंजेक्शन, ब्लेड और अन्य सामान भी लेकर आया। 11 टाके भी लगाए। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।